डॉक्टर, बच्चों में जॉन्डिस बहुत कॉमन है 0 टू 6 मंथ्स कैटेगरी में अगर हम देखें तो। और जनरली पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको धूप को भी एक्सपोज़ करते हैं बहुत बार, सन को भी एक्सपोज़ करते हैं। सो क्या ये रेमेडियल मेजर सही है बच्चों के लिए? देखिए, जो जॉन्डिस है, न्यूबॉर्न बेबी में जॉन्डिस काफ़ी कॉमन चीज़ है। बहुत सारे बच्चों को न्यूबॉर्न जॉन्डिस होता है, उसमें एक जो जॉन्डिस होता है, इसको हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं, जो लिवर मैच्योर नहीं होने की वजह से थोड़ा-सा होता है जॉन्डिस। तो वो जो जॉन्डिस है, वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है। और एक होता है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, जो एक लेवल से ज़्यादा होता है, जिसमें ये रिस्क होता है कि जो जॉन्डिस का पार्टिकल है, बिलिरुबिन, वो ब्रेन में अंदर जाके बच्चे को नुकसान पहुँचा सकता है। बट ये फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, ये बहुत सारी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, रिस्क फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, बच्चे की वेट के ऊपर, एज के ऊपर डिपेंड करता है, और लेवल, कितनी जॉन्डिस की लेवल है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जनरली जब भी बच्चे को पीलिया यानी कि जॉन्डिस हो, बच्चे की बॉडी जो पीली लग रही है, तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से जाके कंसल्ट करें और वो बिलिरुबिन लेवल चेक करवाएँ कितना है। और जनरली हम उसको एक असेसमेंट भी करते हैं कि बच्चे के फोrehead पे लिमिटेड है या फेस पे आया है, चेस्ट पे आया है, उसके पेट पे दिख रहा है या थाई पे दिख रहा है, कहाँ तक दिख रहा है जॉन्डिस, उसके ऊपर भी एक सीवियरिटी की ग्रेडिंग होती है। बट वो एक रफ एस्टीमेट है, वो पूरा परफेक्ट आपको नहीं देगा। तो इस हिसाब से जॉन्डिस जो है वो डॉक्टर से ट्रीट कराना चाहिए। उसकी लेवल के मेजरमेंट के हिसाब से अगर जरूरत पड़ेगी तो डॉक्टर आपको फोटोथेरेपी देंगे। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या सनलाइट में यानी सन एक्सपोजर मतलब धूप में बच्चों को रखने से उनकी जॉन्डिस कम हो जाएगी, ये एक मिथ या कंसेप्शन मिसकंसेप्शन जो है, ये भारत में बहुत ज्यादा है कि लोग मानते हैं कि सूरज की रोशनी में दिखाएंगे तो जॉन्डिस कम हो जाएगी। ये बिल्कुल ही गलत है और इससे बहुत नुकसान होने के चांसेस है। एक तो वो जो जॉन्डिस है कभी भी सनलाइट से कम नहीं होगा। वो जो बिलिरुबिन पार्टिकल है वो सनलाइट की रेज से नहीं टूटता है, तो उसको अल्ट्रावायलेट रेज में रख के हमें फोटोथेरेपी की रेट लाइट में रख के ही ठीक करना होता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ है, सनलाइट में अगर छोटे बच्चों को रखोगे तो उसमें वहाँ पर खुली हवा में रखोगे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस है, प्लस सनबर्न होने के भी चांसेस है। गर्मी में रखोगे तो सनबर्न भी हो सकता है, रैशेज आ सकते हैं। तो उस तरह से सनलाइट दिखा के जॉन्डिस ठीक नहीं कर सकते। एकदम इसके बारे में क्लैरिटी है, इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है। कभी भी अगर बच्चे को जॉन्डिस हो तो आप जरूर डॉक्टर की हेल्प लें, बिलिरुबिन को मेजर करें और उस हिसाब से ट्रीटमेंट अगर जरूरत है तो ट्रीटमेंट की जाएगी। ट्रीटमेंट कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ फोटोथेरेपी लाइट में रखना होता है, कोई इंजेक्शन कोई दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ती। फोटोथेरेपी में रखने से वो लाइट की वजह से बिलिरुबिन टूट जाता है और बॉडी की किडनी से निकल जाता है। तो बॉडी से निकल जाता है और क्लियर हो जाता है। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। हमें सनलाइट में रख के जॉन्डिस को ठीक करने की नहीं ट्राई करनी चाहिए। हाँ, तो फिर सनलाइट में हम बच्चे को नहीं रखेंगे जॉन्डिस को ट्रीट करने के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इनसाइट था डॉक्टर, बिकॉज़ ये बहुत कॉमन चीज़ मैंने सुनी थी। एक नया टर्म है या कि पहले भी एग्ज़िस्ट करता होगा, टमी टाइम। सो टमी टाइम जो है डॉक्टर, इसको हम किस तरह से समझें, अगर हम एक नई माँ हैं तो? तो देखिए, इसमें सबसे पहले ये है कि जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको जो प्रेफर्ड पोजीशन है सुलाने का, वो है उनके पीठ के बल सुलाना। जो नॉर्मल पोजीशन हम भी सोते हैं, सुपाइन पोजीशन में सुलाना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि बच्चे को एक एसआईडीएस करके टर्म है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, वो नहीं होता है। बट कभी-कभी थोड़ी देर के लिए बच्चे को हम अपने सुपरविजन में, मतलब हम बच्चे के सामने बैठे हैं और जो बच्चा मान लीजिए कि जनरली जब अम्बिलिकल कॉर्ड गिर जाता है तो दूसरे वीक से बच्चे को पेट के बल लिटा के थोड़ा-सा उनके सामने बैठ के उनको हम खिला सकते हैं। उससे होता ये है कि बच्चा जब पेट के बल लेटता है तो उसके जो हाथ है सामने आते हैं और उसके कंधे और शोल्डर्स, बैक की मसल्स मजबूत होती हैं। इसको आप मसाज के दौरान भी बच्चे को टमी टाइम पे थोड़ा-थोड़ा देर के लिए कर सकते हो। शुरू में 1 से 2 मिनट के लिए रखना है, दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। उसके बाद धीरे-धीरे उस टमी टाइम की ड्यूरेशन को बढ़ाएँगे। इससे क्या होता है, गैस में भी बच्चों को मदद मिलती है, बच्चे को खेलने की अपॉर्च्युनिटी मिलती है, उनकी विज़न भी इम्प्रूव होती है। वो बच्चा चारों तरफ सिर घुमा के देख सकता है, अगर आप टॉय रखोगे तो टॉय को सामने से देखेगा और उसकी नेक मसल स्ट्रॉन्ग होती है, तो नेक नेक होल्डिंग जो है डेवलपमेंट मसल्स में डेवलपमेंट होने की मदद मिलती है और खेलने से बच्चे की जो ओवरऑल डेवलपमेंट में, ब्रेन की डेवलपमेंट में मदद मिलता है। तो टमी टाइम करना चाहिए, बट इसमें ध्यान यही रखना है कि टमी टाइम करते वक़्त बच्चे को अकेले नहीं छोड़ना है। पेट के बल बिठा के आपको सामने बैठना है, बच्चे के हाथ उसके सामने साइड में होने चाहिए और जनरली हम चेस्ट के नीचे एक छोटा कपड़ा उसको लगा देते हैं ताकि उसका सिर एकदम ज़मीन से ना लग जाए। तो थोड़ा सपोर्ट मिलेगा तो बच्चे की नेक स्ट्रॉन्ग होगी और मसल्स को डेवलप होने का मौका मिलता है। खेलने का भी एक तरीका है ये टमी टाइम देना। तो इस तरह से बच्चे को टमी टाइम देने से थोड़े-थोड़े फ़ायदे होते हैं।